कहानी की शुरुआत में हम डेरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ट्रेन में टीटी से बचकर भाग रहा था क्योंकि वह इस ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ा हुआ था। फिर कुछ देर बाद वह चलती ट्रेन से कूद जाता है और ऐसा करते हुए उसे माया नाम की एक लड़की देख लेती है जो रिसेंटली अपने परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी। वो डेरिक को देखकर उसे अट्रैक्ट हो जाती है और उसे लगातार घूरने लगती है। वही यह चीज देखकर डेरिक भी उसे नोटिस करता है, लेकिन उस समय वो वहाँ से चला जाता है। आगे डेरिक एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम लेकर अपनी बड़ी बहन शार्लेट के घर पर आ जाता है, जहाँ शार्लेट उसे देखकर हैरान थी क्योंकि डेरिक ने उसे यहाँ पर आने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। आगे उससे बात करने पर उसे पता चलता है कि आज शार्लेट अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है, लेकिन यह सुनकर डेरिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह बचपन से ही शार्लेट से प्यार करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। फिर कुछ देर बाद शार्लेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद डेरिक एक हॉल में से अपने रूम के अंदर देखता है जहाँ पर किसी आदमी का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। फिर रात को शार्लेट अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आती है, जिस वजह से डेरिक को पूरी रात सोफे पर सोना पड़ता है क्योंकि बेडरूम में शार्लेट अपने बॉयफ्रेंड पीटर के साथ रात भर इंटीमेट हो रही थी। फिर अगली सुबह जब डेरिक सोकर उठता है तो पीटर उससे बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन डेरिक उससे ठीक से बात नहीं करता। फिर पीटर के जाने के बाद शार्लेट अपने भाई से बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा अचानक से यहाँ पर आ जाना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। साथ ही वो उसे यह भी बताती है कि मैं पीटर के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ और शायद मैं जल्दी ही उससे शादी भी कर लूंगी। अगले सीन में हम डेरिक को स्कूल में देखते हैं जहाँ घूमते हुए उसे फिर से माया दिखाई देती है, लेकिन डेरिक उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाते ही माया अपने दोस्तों को डेरिक को दिखाते हुए कहती है कि मुझे यह लड़का बहुत पसंद है और मैं आगे जाकर इसी से शादी करूंगी। जिसके थोड़ी देर बाद माया भी अपने घर आ जाती है जहाँ पर माया के डैड के कुछ दोस्त आए हुए थे, जिनमें से एक आदमी तो माया को बहुत पसंद करता था, लेकिन इससे पहले कि वह माया के डैड को कुछ कह पाता तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उस आदमी की कार को तोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ शार्लेट एक नई ड्रेस पहनकर बाहर आती है जिसको दिखाकर वो अपने बॉयफ्रेंड पीटर को इम्प्रेस करने वाली थी। आगे लंच करते हुए डेरिक शार्लेट से उसके रूम के बारे में पूछता है और कहता है कि उस रूम में किसी और का सामान रखा हुआ है। इस पर शार्लेट कहती है कि वो पीटर का सामान है और मैं आज ही उसे यहाँ से जाने को कह दूंगी। फिर उसी रात पीटर उस रूम में से अपना सारा सामान निकाल कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फाइनली डेरिक को अपना रूम मिल जाता है। आगे जब डेरिक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, इसी दौरान उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि पीटर की इससे पहले भी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यह सुनकर डेरिक हैरान हो जाता है और जाकर वो यह बात शार्लेट को बता देता है, लेकिन शार्लेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीटर उसे यह सारी बातें पहले भी बता चुका था। यही डेरिक की इस हरकत से शार्लेट उस पर और भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि डेरिक उसके कपड़ों को लेकर गलत हरकतें करता था, जिस वजह से शार्लेट गुस्से में डेरिक को वहाँ से चले जाने को कहती है। इसी दौरान एक आदमी वहाँ पर शार्लेट के घर का बिजली का बिल लेकर आता है और कहता है कि तुमने 3 महीने से अपना बिल नहीं भरा, जो देखकर हमें पता चलता है कि शार्लेट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है। इसलिए वो आदमी उसे बिल भरने के लिए कुछ दिनों का समय देकर वहाँ से चला जाता है। वही डेरिक गुस्से में आकर अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी शार्लेट वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है। दरअसल एक बार पहले भी शार्लेट ने उसे ऐसे ही अपने घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद डेरिक को काफी दिनों तक सड़क पर रहना पड़ा था। इसलिए अब शार्लेट नहीं चाहती थी कि डेरिक को वो सब वापस सहना पड़े। उधर डेरिक ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और शार्लेट से गले लगकर रोने लगता है। फिर अगले दिन सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त डेरिक की मुलाकात माया से होती है, जिसके बाद वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर माया की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वो डेरिक को बहुत पसंद करती है, यहाँ तक कि वो उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन डेरिक इसे सिर्फ एक मजाक समझकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब डेरिक अपने घर पहुँचता है तभी वो वहाँ पर पीटर को देखता है जो किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जो देखकर वो पीटर को घर पर लॉक करके बाहर आ जाता है और अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब शार्लेट अपने घर आती है तब पीटर की यह हरकत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वही पीटर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो पीटर के साथ ब्रेकअप कर लेती है। वही दूसरी तरफ यह सब देखकर डेरिक बहुत खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बिजली का बिल न भरने की वजह से कंपनी वाले उसके घर की बिजली काट देते हैं। यह देखकर शार्लेट काफी परेशान रहने लगती है, इसलिए डेरिक वहाँ पर आकर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट उसकी कोई बात नहीं सुनती। वही यह सब चीजें देखकर डेरिक समझ जाता है कि घर में पैसे की बहुत ज्यादा ही दिक्कत चल रही है, इसलिए अगले दिन वो भी एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देता है। आगे ऐसे ही काम करते वक्त उसकी मुलाकात एक बार फिर से माया से होती है, जहाँ पर माया डेरिक को काम करता हुआ देखकर समझ जाती है कि उसे पैसे की जरूरत है। तभी माया के पूछने पर डेरिक भी उसे सब कुछ बता देता है कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनके घर की बिजली काट दी गई है। वही यह बात जब माया को पता चलती है तो वो भी डेरिक की मदद करने का फैसला करती है। आगे वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ से वो दोनों
दोनों एक बड़ा सा कारपेट चुराते हैं जिसे बेचकर उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी उसके पास बिल भरने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तभी माया उसे कहती है कि तुम इस चीज की टेंशन मत लो, बाकी के पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगी। आगे माया वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है जहाँ पर उसके डैड के दोस्त लंच करने आए थे। आगे उनसे बात करते वक्त माया उन्हें बताती है कि वह एक डायरेक्टर बनना चाहती है, जो सुनकर उसके डैड के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देखकर माया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वह अपने घर से पैसे चुरा कर उसे डेरिक को दे देती है। आगे डेरिक उन पैसों से अपने बिजली का बिल भर देता है। इसके बाद हम डेरिक और माया को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ डेरिक माया को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि उसने उसकी जो मदद की थी। वो माया से कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। आगे घर जाकर डेरिक घर पर लाइट आने का इंतजार करता है और फिर जब लाइट वापस आ जाती है तो डेरिक उसको देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सैलिड उस पर गुस्सा नहीं करेगी और शायद वो अब उसके साथ इंटीमेट भी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वो ऊपर बाथरूम में जाता है जहाँ पर सैलिड बाथटब में नहा रही थी। डेरिक उसके पास आता है और उसे आइसक्रीम देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर उस आइसक्रीम को खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके घर का डोरबेल बजता है और डेरिक देखने के लिए नीचे चला जाता है। यहाँ पर उससे मिलने माया आई हुई थी। दरअसल वो यहाँ पर डेरिक को अपने डैड के बारे में कुछ बात बताने आई थी, लेकिन डेरिक उसे अभी यहाँ से जाने को कहता है और बोलता है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे। अब यह बात सुनकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन डेरिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह ऊपर जाकर सैलिड के करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन यह बात सैलिड को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो डेरिक को अपना भाई मानती थी, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर रात को सैलिड को डेरिक की वही सारी बातें याद आने लगती है जिससे वह सो नहीं पाती और डेरिक के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी डेरिक उसे कहता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम तो मेरी बहन भी नहीं हो, क्योंकि मेरे पापा तुम्हारी मॉम के दूसरे पति हैं। अब सैलिड को उसकी यह बात ठीक लगती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डेरिक बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था, लेकिन तभी वो सुपरमार्केट में पीटर को देखता है जो सैलिड के लिए एक ड्रेस खरीद रहा था। यह देखकर वह समझ जाता है कि अब पीटर सैलिड के घर जाने वाला है, इसलिए वो उससे पहले ही अपने घर पहुंचकर उसकी डोर बेल को खराब कर देता है ताकि सैलिड को पीटर के आने के बारे में कुछ पता न चले। आगे जब पीटर सैलिड से मिलने आता है तभी डेरिक उसे बाहर ही रोक कर कहता है कि सैलिड अभी घर पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पीटर डोर बेल बजाकर चेक करता है और जब उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे भी यही लगता है कि शायद सैलिड अपने घर पर नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। आगे डेरिक सैलिड के साथ मूवी देखने के लिए 2 टिकट लेकर घर आता है, पर तभी वो वहाँ पर पीटर को बैठा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे यहाँ पर सैलिड ने ही फोन करके बुलाया था, जिसका मतलब था कि अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। अब ये जानकर डेरिक सैलिड पर बहुत गुस्सा करता है और उसे गालियां देकर वहाँ से चला जाता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर और सैलिड को एक पार्टी में, जहाँ पर सैलिड पीटर के बॉस के साथ डांस कर रही थी। इसी दौरान पीटर का बॉस उसे गलत जगह पर छूने लगता है, जो सब सैलिड को अच्छा नहीं लगता। आगे यह बात वह पीटर को भी बताती है, लेकिन पीटर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका बॉस उसे प्रमोशन देने वाला था और अगर यहाँ पर उसने अपने बॉस को कुछ बोल दिया तो उसका प्रमोशन कैंसिल भी हो सकता था। वही पार्टी में हम डेरिक को भी देखते हैं जो दूर से यह सब देख रहा था। आगे जब सैलिड बाथरूम में होती है तभी पीटर वहाँ पर आता है और सैलिड से कहता है कि तुम्हें आज रात को मेरे बॉस के साथ सोना होगा, तभी जाकर मुझे अपने जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन सैलिड उसे साफ मना कर देती है, जिसके बाद पीटर के मुंह पर थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वही उसके पीछे पीछे डेरिक भी घर पर आ जाता है और देखता है कि सैलिड वहाँ पर रो रही थी, यहाँ तक कि डेरिक को वो अपने कमरे के अंदर भी नहीं आने देती। उधर दूसरी तरफ हम माया की शादी होते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन माया यहाँ पर काफी उदास दिख रही थी, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि माया अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। माया यह बात डेरिक को बताने पिछली रात उसके घर पर आई थी, लेकिन डेरिक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था और उसे यहाँ से भगा दिया था। इसी दौरान वहाँ पर वही बदमाश लड़के आकर शादी में तबाही मचा देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर भगदौड़ मच जाती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे माया डेरिक से मिलने आती है। वो डेरिक पर काफी गुस्सा थी क्योंकि पिछली रात डेरिक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। वो उसके पास आती है और कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, मेरी शादी अब किसी दूसरे से हो चुकी है, जिसके बाद उसे गुड बाय किस देकर वहाँ से चली जाती है। आगे ये सब के बाद जब डेरिक वापस अपने घर पर आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सैलिड ने पहले से ही उसका सामान पैक करके रखा हुआ था। वो डेरिक को यहाँ से जाने को कहती है। फिर जाने से पहले वो दोनों आखिरी बार साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेरिक की जगह पे होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।